राम राम जी सारे ना, स्वागत है आपका प्रदूषण नगरी हरियाणा में। और स्मोक बहुत हो रहा है, ये चारों तरफ देख रहे हैं जो आप, मैं बताता हूँ। ये देखिए कितना स्मोक है, इधर भी है वो चारों तरफ। भाई साहब कितना स्मोक हो रहा है, विजिबिलिटी बहुत कम हो रही है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हुआ है, आंखें में जलन। ये देखो भाई चारों तरफ बहुत ज्यादा स्मोक है, प्रदूषण ही प्रदूषण है। एक क्या हुआ इस टाइम बहुत 250 के आसपास दे लिया। और यो मेरे भाई दिल्ली ना है, दिल्ली ते बहुत दूर है, हमारा गांव है हरियाणा में। और भाई इतना पोल्यूशन जा रहा है कि बहुत दिक्कत आ रही है सब लोगों ना। और कुछ लोगों का मानना है कि भाई शहरों में लोग मान रहे कि पराली जलाने के कारण हो रहा है, या गांवों में लोग कह दे कि भाई प्रदूषण इंडस्ट्रीज लग रही, उनका धुआं है और उसका धुआं है। तो मेरे भाई यो आधा सच है, थोड़ा सच मना भी पता है, मैं बताने की कोशिश करूंगा। जो है पराली जलाने से इतना प्रदूषण हो ना, वो पूरे प्रदूषण में केवल 3% योगदान दे रहा है अपना, केवल 3%। और इसका वो बना रखा कि पराली से प्रदूषण हो रहा है। और 30% प्रदूषण में योगदान है भाई इसका, जो डस्ट उड़ती है कंस्ट्रक्शन से होगी, व्हीकल से मूवमेंट से होगी, ठीक है। और 30% योगदान है इसमें इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जितने भी नाइट्रोजन वगैरह निकलते हैं। और 30% योगदान है जो व्हीकल चलते हैं, इनका 30% योगदान है, ठीक है। और मेरे भाई अगर कंट्रोल करना हो तो पहली बात तो है 1, 2, 3 दिन में या कुछ महीने में कंट्रोल नहीं हो सकता है। इसके लिए लॉन्ग प्रोसेस चलेगी और सरकार को वो पॉलिसी अपनानी चाहिए। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, राज्य सरकार कुछ कर रही है, दिल्ली सरकार भी कर रही है, हरियाणा सरकार कुछ कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने ज़्यादा बड़े एक्शन नहीं लिए हैं। हाँ जी, तो पहली बात तो ये 2-4 दिन की बात नहीं है, कंट्रोल होने में बहुत साल लग जाएंगे, 4, 5, 10 साल भी लग जाएं। और दूसरा जो कह रहे कि पराली जलाने से हुआ, तो ये बिल्कुल सही बात है भाई। पराली जलाने से इस महीने में एक हुआ ही बहुत जंप करे ऊपर, और पराली का इसमें बहुत ज्यादा योगदान है। लेकिन भाई किसानों के पास और कोई चारा नहीं है। जो बड़े किसान है वो तो फिर भी सह सकते हैं, लेकिन जो छोटे किसान है ना भाई, मतलब कि 1 एकड़ में 2000 रुपये लगते हैं पराली को दबाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद भी अगर गेहूं बुआई होगी पराली उसके चावल के बाद, तो गेहूं सही से जमेगी या नहीं, तो पराली के ऊपर मतलब समस्या रहती है। तो और सरकार ने वादा किया था कि 1000 रुपये प्रति एकड़ देंगे जो पराली नहीं जलाएगा, लेकिन भाई ना हमें तो मिले नहीं वो, हमने पराली नहीं जलाई। 2000 रुपये पर एकड़ खर्च भी करे हैं, लेकिन वो नहीं मिले अभी तक। पता नहीं कोई इन्वेस्टिगेशन करना आया ना कुछ हुआ। तो सरकार भी कहीं ना कहीं कमी छोड़ रही है बिल्कुल। और जो व्हीकल एग्जॉस्ट है, जो मोटरसाइकिल कारें चलती हैं, ठीक है, इनसे जो प्रदूषण होता है, इनके लिए सरकार क्या करे, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये जो CNG वाले हैं, उन पर कुछ सब्सिडी दे, कुछ टैक्स में कमी करे, तो उनसे पोल्यूशन की जो है वो बहुत कम होगी, ठीक है। और तीसरा है इंडस्ट्री वगैरह। इंडस्ट्री देखो सरकार की जिम्मेवारी है, जिस तरह मर्जी सुधारे, फिल्टर लगाए, कुछ भी करे, इंडस्ट्री को ऐसी जगह दे जहाँ पे रिहायशी इलाका नहीं है, ठीक है। क्यों उनको उसी मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं वहीं पे इंडस्ट्रीज, थोड़ा दूर होना चाहिए ना इंडस्ट्री का, कनेक्टिविटी बनाए अच्छी। और तीसरा क्या, जो डस्ट उड़ती है रोड पे से, तो जो डस्ट उड़ती है वो बहुत ज्यादा एक वही का कारण है। जैसे कि कोई बंदा चल रहा है, पीछे से कोई गाड़ी आ जाएगी, कार आ जाएगी, बहुत डस्ट उड़ा के चल जाएगी, कोई ट्रक आ गया, वो बहुत डस्ट उड़ा के चले जाएगा। तो उससे क्या हो, एक हुआ जो वहां पे है ना PM 2.5, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उस सड़क पे, और वो सारा जाएगा उस बंदे के अंदर। तो उससे होगी बहुत सारी प्रॉब्लम, लंग जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं यार। मतलब कि आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपकी जो आने वाली पीढ़ी है ना, उनको बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। और इससे बचने क्या करेगा कि सरकार को रोड चौड़े चौड़े करने चाहिए, थोड़ा
चौड़ाई ज़्यादा करनी चाहिए रोडों की। तो रोडों के जो साइडों में मिट्टी है ना जो, तो उड़ने से वो बचेगी और उससे एक वाई बहुत कम होएगा, पोल्यूशन बहुत कम होएगा। और चौथा जो है भाई वो बहुत कारगर है, उसे इम्प्लीमेंट करने में बहुत साल लग जाएंगे वैसे तो, लेकिन एक नंबर का कमाल का सौदा है। वो क्या है, जैसे कि कोई गांव है या फिर कोई शहर है, उसके चारों तरफ राउंड सर्कल में, मान लो कि छोटा गांव है, मान लो कि 100 मीटर की पट्टी का एक जंगल टाइप बना दे, पेड़ लगा दे पूरे 100 मीटर चौड़ा, 100 मीटर लगा दे। बड़ा गांव हो 200 मीटर लगा दे। मान लो कोई शहर है बड़ा, उसके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के एरिया में पूरा एक फॉरेस्ट कवर बना दे, बिल्कुल एक जैसे कि बड़े पेड़ों की एक पट्टी बना दी, फिर छोटे पेड़ों की, फिर चौड़े चौड़े पेड़ों की, फिर जो जिनके पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं उन पेड़ों की एक पत्ती बना दी। तो इनसे क्या होगा, जो बाहरली डस्ट है या फिर कोई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वो पेड़ जो है अब्जॉर्ब कर लेंगे वो, ठीक है। और उससे क्या होगा, पोल्यूशन बहुत कम होगा। तो सरकार बहुत सी चीजें सोच सकती है, लेकिन इनको क्या है, रैलियां कर रहे हैं मोदी जी तो बहुत व्यस्त हैं उसमें। मोदी जी दिल्ली में आएगा, कहीं छत्तीसगढ़ में, कहीं उड़ीसा में, कहीं कहीं घूम रहे हैं भाई, इलेक्शन का चक्कर है, ठीक है। कोई नहीं कुछ करना चाहता, सब छोड़ रहे कि दिल्ली केजरीवाल के ऊपर छोड़ दिया सारा कुछ वो करवाएंगे आर्टिफिशियल रेल अपना। देखिए जो भी हो रहा है ठीक चल रहा है, कर क्या सकते हैं इसमें, हम तो ये कर सकते हैं कि हमने तो पराली जलाई नहीं, ठीक है। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, पराली जलाना मतलब थोड़ा सा कष्ट तो सहना पड़ेगा, थोड़े से पैसे, लेकिन जलानी नहीं चाहिए, हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। और भी भाई, अब जैसे कि दिवाली आने लग रही, लोगों के शादियाँ हो रही, ये खूब पटाखे बजा रहे, ठीक है, इनसे प्रदूषण नहीं हो रहा भाई। जितना प्रदूषण ये जो पराली जलाने से होता है ना, उतना ही उससे ज़्यादा प्रदूषण ये जो पटाखे ज़्यादा जलाते हैं, आतिशबाजी चलाते हैं, ठीक है। किसी की शादी हो रही है, कोई दिवाली मना रहा है, तो भाई इससे भी इतना ही होता है, ठीक है। और गरीब बंदा पराली जला रहा है, तुमको यार प्रदूषण हो गया, और तुम्हारे शादियों में पटाखे चलते हैं उससे प्रदूषण नहीं होता है, कमाल है यार। थोड़ा सबको देखना चाहिए यार, ठीक है।